मुझे चीटर मत बुलाओ। मस्कारा लगाते हुए ना ये वाला मुंह बन जाता। एक डायमंड रिंग थी, पानी थी, ले देता हूँ। ज्यादा पैसे ले लेते। अपनी औलाद होगी ना हमारी। ये गोल्ड डायमंड है। कलर था तो दोनों डायमंड ये सिर्फ पता है इसका साइज देखो। इसका क्या वेट है? इसका वेट है 1.25 तोला, 1.25 तोला, 250 किलो। 150,000। रिंग ले लो, रिंग ले। और एक ये पीआरपी का एक फर्स्ट सेशन लिया था। इस इतने सख्त बाल है ना, पहले मैं शावर लूंगा। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं वो बनूंगी। राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। राहुल इज अ चीटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, राहुल इज अ वेलकम। चीटर, ही इज अ चीटर। मेरा मेकअप सही लग रहा है? जी हाँ, मेकअप। मुझे चीटर मत बुलाओ। अरे यार मैं काम कर रही थी थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द 28th एपिसोड ऑफ प्रालोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। 28th एपिसोड ऑफ प्रालोग। क्या हो गया है? हंस के दिखा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हो, मुझे पता है क्यों एक्साइटेड हो। मदिया की एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि आज के प्रालोग में हम लोग जा रहे हैं एक ज्वेलर की शॉप पे। और मदिया इसलिए एक्साइटेड है, मदिया की एक डायमंड रिंग थी जो कि थोड़ी सी पुरानी थी, तो मैंने उन्हें गलती से ही ऑफ़र दे दी थी। थोड़ी सी पुरानी थी। हाँ, कि आप वो चेंज करवा के कोई अच्छी वाली ले लो। आज नया परफ्यूम लगाऊंगी। हाँ, वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, तो मैंने कहा चलो मैं आपको न्यू एक ले देता हूँ, तो आप उसको लेकिन चेंज करवा लो। तो आज हम लोग जा रहे हैं मदिया की डायमंड रिंग लेने। सो आए चलते हैं। और मदिया के जो पीआर्स आते हैं ये देखें, यहाँ इन्होंने फेंके होते हैं पहले, फिर यहाँ जाके रखती हैं सजा के। ये सिर्फ 5 मिनट के लिए सजाती हैं, उसके बाद फिर वापस ख़राब। सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं मदिया, इधर देखें ना, आंखें बंद करें। ये क्या है आपका? ये येलो क्या लगाया हुआ है आंखों में? ये ऐसे स्टाइल करी थी। ये कौन सा स्टाइल है ना, एक चीज होती कौन है। सा स्टाइल है? वो येलो कलर की एक चीज थी, तो मैंने कहा मैं आज ना यूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप इधर आए। आप जब मेकअप कर रही होती हैं तो बंदा नॉर्मल ऐसे मेकअप करता है? तो कोई भी लड़की व्लॉग देख रही है तो मुझे ये बता दें, क्या आप मस्कारा ऐसे लगा सकती हैं? तो ये आखिर लॉजिक वो क्या खुद यूं करने मतलब वो खुद ना मुंह बन जाता है जब नहीं, लॉजिक मुझे बताएं क्या है? मस्कारा लगाते हुए ना ये वाला मुंह बन जाता है। कौन सा? तो इससे क्या लॉजिक कुछ समझ नहीं, ये आया। खुद बनता है, हम लोग नहीं करते, ये नेचुरल है। अच्छा नेचुरल है। नेचुरल है। आप शुरू से इतनी प्यारी थी या जब से मेरा शैडो पड़ा है तब से? नहीं, मेकअप करके ज्यादा प्यारी हो जाती हूँ। आप मेकअप के बगैर भी प्यारी हैं, वैसे मैं आपको बता दूं। ला 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 थैंक्स। चलें, आपने मुझे कहा था ना व्लॉग में मेरी तारीफ कर दी। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा ना खास्ता मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं किसी की तारीफ की मोहताज नहीं हूँ। मदिया इतने प्यारे हाथ। खाना बना के दे, ओ डाल के दे। ओके थैंक्स। तो मदिया आप क्या कह रही थी कि आप मामा पापा को लूटती थी? नहीं, मैं एक्चुअली अंकल आंटी सुन लें क्या कह रही है। मैं एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू को अब तो ये बात पता चल गई है, समझ में भी आ गई। मैं एक्चुअली ना अपने पापा को ज्यादा लूटती थी, ज्यादा उनको तंग करती थी। उनको बोलती थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। और सब दोस्त थे ना यूनिवर्सिटी में गाड़ियों में। और जो आपने अभी मुझे अपना राज बताया, अगर मैं वो महत भाई को बता दूं तो क्या? अच्छा वो राज क्या है? ये राज नहीं है, अब तो महत को भी पता ही है। वो ये है कि वो ये है कि भाई देखें, मुझे ना पापा ज्यादा पैसे देते थे और महत को जितने भी पैसे देते थे वो उड़ा देता था। मैं ना थोड़ा संभल के चलती थी, ये तो खैर मैं झूठ बोली हूँ। और पापा मुझे पैसे देके कहते थे आपने महत को नहीं बताना कि मैंने आपको इतने पैसे दिए। अगर आपने बता दिया तो फिर मैं आपकी पॉकेट मनी से पैसे काटूंगा। तो मैं ना ज्यादा पैसे ले लेती थी पापा से कि पैसे खत्म हो गए, इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे। अपनी औलाद होगी ना हमारी, हमें तब पता लगेगा। हमें भी पता ही होगा, जैसे मेरे अब्बा को पता है कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास पैसे हैं फिर भी पैसे मांग रही है। यूनिवर्सिटी लाइफ की बातें बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था। और जब गाड़ी की जिद की थी ना, तो ये बोल के की थी कि सब फ्रेंड्स मेरी गाड़ी में आती हैं
और मुझे ऑटो रिक्शे में जाना पड़ता है। मैं क्यों ऑटो रिक्शे में जाऊं, या मुझे क्यों महात पिक एंड ड्रॉप दे। आपने महात को गाड़ी दिलाई तो आप मुझे भी दिलाएं, तो जिद करके गाड़ी यही। अच्छा, मैंने या फिर हमजा ने? हमने आज तक जिद नहीं की। पापा ने बाइक लेके दी, खुद ही लेके दी, गाड़ी लेके दी, खुद ही लेके। शरीफ बच्चे, बहुत पैसे भी खुद ही दे देते मर्जी से। नहीं, मैं अब पैसे पापा, मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में हर चक्कर पे तकरीबन मतलब हर जब यूनिवर्सिटी होती थी तो 300 या 500 मिलता था। आपको कितना मिलता? मुझे 300 रुपीज देते थे, और 300 रुपीज देने के बाद मैं बोलती थी मुझे तो कुछ सेविंग रखनी है, कोई मसला हो जाए ना गाड़ी वाड़ी का तो उसके लिए सेविंग दे दें। तो उसके लिए पापा ना 6000 वैसे ही ट्रांसफर कर देते थे कि ये अपने पास रखना, पेट्रोल और एक्स्ट्रा के। वैसे तो रिक्शों के पीछे बहुत बहुत अजीब बातें लिखी होती है, लेकिन ये वाहिद बात है जो वाकई सच है। क्या? मावा ठंडियाँ छावा। आपको हाँ, ये तो 100% सच है। जस्ट मदिया को गोलगप्पों की क्रेविंग हो रही है। गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ये क्यों रखा हुआ है इन्होंने? ये उसके अंदर का मटेरियल है। उन्होंने तो उसके अंदर आप पी के देखें क्या चीज़। ये पहले खट्टा टेस्ट कर रही है। वाह, पानी कहीं ओके। क्या ओके? पहले मदिया इसको फिल कर रही है। मैं इधर मुंह करके नहीं खाऊंगी, क्रॉप करना पड़ेगा। तो करें, हम करें। मेरा बचपन का ख्वाब है कि ऐसे कार्टून्स को भागते हुए स्पीड मारना, वो रेसलिंग में जो होता था। रेसलिंग करनी? हाँ। क्या मतलब? तो हम लोग आते हैं अरीज़े ज्वेलर्स में, और अब मदीहा देखेगी अपनी पसंद की रिंग्स, और अभी उन्होंने देखना शुरू भी कर दिया। ये वाली इनकी अपनी है, ये गोल्ड की नहीं है। तीसरी रिंग कौन सी है मेरी? ये वाली। इसको वो आपके हाँ, ये क्या? ये वो रिंग है जो मदिया चाह रही थी। ये गोल्ड डायमंड है, जो हम इसके बदले कोई और रिंग लेंगे। ये मदिया अपनी चेन पहन के देखनी। ये गोल्ड है, ये भी डायमंड है। गोल्ड है ना? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगी? दबा दूं उसको वापस? नजर नहीं आ रही। अरे ये टूट गई थी। हाँ, ये नजर ना आने वाली ही पहनती हूँ मैं। अच्छी लगी है, ये नीचे वाली है। और ये वो रिंग है जो मैंने मदिया को दी थी, लेकिन हाँ, लेकिन इन्होंने इसका जो ओरिजिनल कलर है उसमें ये ले आई है। हाँ, ये सिल्वर कलर था तो मैंने अब ओरिजिनल कलर कर दिया। हाँ, ताकि वही पहने तो अच्छी तो लगे। और ये आपकी अपनी है। ये मामा ने दिया। ये एक मैंने दी, ये नहीं, ये तो आपकी अपनी थी, ये मैंने दी, और अब ये वाली हम चेंज करवा के कोई और लेंगे। तो ये हैं कुछ ऑप्शंस। देखें मदिया, ये गोल्ड डायमंड बहुत है दोनों? डायमंड ये सिर्फ गोल्ड में। ये सिर्फ गोल्ड है। ये तो टिपिकल है ना। ये देखो मदिया, स्नेक वाली। नहीं नहीं, कैसे मेरी बात सुनो, 15 आपने मुझसे मांगा, मैंने 15 दिया। 7 सेट का मैंने 33 ग्राम का सेट आपको कहा, और 41 देनी है। कौन सी अच्छी लग रही है आपको? 26 और ये माइनस 4-5-6 ग्राम का सेट। इतनी ऑलरेडी रिंग्स पहनी हुई हैं आपने, वो उतारे ना, थक गई ऐसे। बैठ जाओ ना। ये वाली देखो। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा, मैं दे ये वाली देखो। देता हूँ, आप मुझे सेट कंप्लीट कर दें जिसकी और ऑप्शन नहीं गोल्ड के? जी है, ये अभी बहुत बंद। आपने कास्टिंग अभी लगी है कि नहीं लगी? ये हैवी है, ये वाली कर लो आप मदिया। उसे ना रोको, उससे रोको, पता है इसका साइज देखो, वो मैं जो मैंने आज में ना कल मैंने उनको पहन के देखो। ये अच्छी लग रही है वैसे। मैंने उन्हें कहा है कि आप ना सैंपल है बड़ी काफी। इसको यूज कर लें वापस। ये इसका क्या वेट है? मुझे डायमंड रिंग और सैंपल वापस भिजवाओ ना, फिर इसको आप बना लो। मैं इसका स्केच तो बनाना, सेट तो बनाना है। ये 23 ग्राम सैंपल मुझे वापस भेजो। मदिया, आई थिंक यू शुड गो विद दिस। नहीं, जो मेरा आदमी करके दो ना यार, आप उसको ये करो ना। इतनी मेरे पास इस तरह की रिंग है ना, थक गई हूँ पहन के। मदिया के सामने इतनी सारी ऑप्शंस हैं, बट ये अच्छी लग रही है।
ये उससे तो काफ़ी हैवी लग रही है। दिखाओ अलग अलग। ये लाइट क्यों डल आ रही है? नाइस। आर यू श्योर? मैं देखता हूँ जी, मैं देख के बताऊँ। श्योर? फिर ये कर लेते हैं। डन। क्या वेट है इसका? इसका क्या वेट है? ये हमारे अदनान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? इसका वेट है 1.25 तोला, 1.25 तोला, 1.25 तोला, अप्रॉक्सीमेटली 250 250 किलो। 150,000। ओके सही है। ये वाली हंस की रही हो यार मैं अच्छी आनी चाहिए पहले अच्छी तो आ रही है। वीडियो में आप वो अच्छी आ रही हो। आप बताओ 0.5 के एंगल में। बताएं। सही है ये वाली? श्योर? फाइनल है? इतनी कि आपकी सारी उंगलियों में एक साथ आ सकती है? नहीं नहीं, आपने मेरा ख्याल है अभी कसर निकाल अच्छा लिया। मुझे ब्रेसलेट्स भी दिखाई दे। ब्रेसलेट्स भी दिखा। इनकी पूरी शॉप है जहाँ इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर तरह के डिज़ाइंस। ये पूरे पूरे सेट हैं इनके। और ये मेरा ख्याल है ब्राइडल हैं सारे, सब ब्राइडल हैं। और मदिया अब कंफ्यूज हो गई है कि उसको रिंग लेनी है या ब्रेसलेट लेनी है। सो वो ब्रेसलेट्स के ऑप्शन में आ गई है। वो जो हल्के हल्के से होते हैं, प्यारे से नाजुक से होते हैं, वो दिखाई नाजुक से आपकी तरह। लाइट वाले हाँ, नाजुक। सामने से लाइट वेट ब्रेसलेट्स लेकर आओ। खाली एक बार ये वो सोने की बेल्ट है जो इजिप्शियन लोग, वो जो लड़कियां होती थी, वो मेरा ख्याल है पेट पे पहन के ना वो बल्ला हबीबी करती है। वही तो ये इन्होंने ओरिजिनल रखे होंगे। ऑब्वियसली गोल्ड है ना ये भी सारी बेल्ट। क्या होती है? मास्टर जिसमें ऑर्डर लेते हैं। ओके, ये भी लोग लेते हैं। ये ऑप्शंस आ गई नाजुक सी। मैं दिए की एक्साइटमेंट यार देखो, या तो रिंग ले सकते हैं या तो ये आप जो सोच रही है ना कि दोनों चीज़ें, वो नहीं हो सकता। आप गोल्डन वुमन बनना चाहती है तो क्या था? बबी लहरी था उसका नाम। सही लग रही है, अच्छी लग रही है। ये ज़्यादा अच्छी नहीं? नहीं, भैया खुश हैं अब आप? बहुत ज्यादा। कितनी की? I'm कुछ so कुछ 600 रिंग्स happy. पकड़ी है मदिया ना, वो लड़कियों की बबी लहरी रिंग ले बनना लो, चाहती रिंग ले लो, है। रिंग ले लो। हाँ, हाँ। चले चले घर। मदिया को सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि कराची की बजाय लाहौर में मदिया ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सुकून से पहनती है। हाँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि ना मैं हर ड्रेस के साथ। और जो मदिया ने चलिए, मेन हम रिंग गाड़ी ली में नहीं है, बैठे। हाँ जो मदिया ने मेन रिंग ली है उसको आने में अभी 2 दिन लगेंगे क्योंकि उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग होने में। ओहो, मैं ड्राइविंग सीट के पास से मुझे ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी मदिया। बहुत बड़ी कंफ्यूजन। क्या? तो ये हो गई कि वो देखें आप सामने वो चांद निकला, अब मैं उस चांद को देखूं या इस चांद को देखूं? इस चांद को देखें आप, सिर्फ इस चांद को। मैं कह रहा हूँ इस चांद को देखूं। हाँ मुझे पता था आप अपने आप को चांद कहेंगे, हमें क्यों कहेंगे तुम यार? आप चांदनी हो सकती ना, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आप तो चांदनी है ना। नहीं, मैं चांद हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मुझे जब भी मैं चांद को देखता हूँ या चांद का नाम ऐसे बोलता हूँ, मुझे वो खुश रहो पाकिस्तान वाली याद आ जाता है जो मैंने फुल फ्लो में आते आते बोल दिया था। और वो आज तक जो है ना, हाँ। घर वाले जो है मुझे बोलते आए हाय हाँ बोलते चांद। कि मैंने सुना था कि आसमान में एक चांद होता है, लेकिन आज पता लगा 2 चांद है। तो मैंने सुना था कि आसमान में एक चांद होता है, लेकिन मुझे आज पता लगा 2 चांद है। मजा आता है जब आपके घर वाले आपको छेड़ते हैं तो। मैं ठहरा रहा जमी चलने उसपे भी आपको वो हुआ था ना, डांट टड़िंग, पड़ी थी शायद। टड़िंग, क्या कहते नहीं। हैं ये शो में तो कर देते थे इस तरह का। हाँ, क्या कहते हैं? तब कोई सीन कोई बातचीत नहीं ना थी। हाँ अच्छा, बड़ी क्या हाँ। बड़े लेसेस बांधे जा रहे हैं हाँ। उसके। अभी भी छेड़म छाड़ी चलती है, बड़ा मजा आता है ऐसा की। इस छेड़म छाड़ी चलती रहनी चाहिए। क्यों होते थे इतने एक्साइटेड? शोखे कहते हैं जिसे। क्योंकि मेरी मर्जी ना, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। मैं ज़रा टोकन दे दूँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और हमने रास्ते से 2 डेकोरेशन पीस लिए हैं, जिसमें एक ये बनी हुई है और एक ये
घोड़ा है, बट मसला ये है कि ये जो है कुछ ज़्यादा चौड़ा है तो यहाँ फिक्स नहीं हो रहा ये, और मुझे ये लगता है कि इसको यहाँ पे आना चाहिए था, बट क्योंकि ये भी चौड़े हैं, इसके विंग्स जो हैं ज़्यादा चौड़े हैं तो यहाँ भी नहीं आ रहे, तो हमने यहाँ सेट कर दिए हैं। और अब भी इस पूरे पोर्शन में सिर्फ ये 2 सेट किए हैं। अभी हमने इसके अंदर लाइट्स भी लगवानी है ताकि ये अच्छे लगें और ज़्यादा। और ये मेरी सिस्टर ने पेंटिंग बनाई हुई है, ये ऐसी फ़िलहाल रखी हुई हमने। और यहाँ अभी हमने ग्लिंट रखा हुआ है और कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उसने यहाँ तो बना दी, यहाँ तो मेरा हाथ भी नहीं गया था, मदिया का तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने कल पीआरपी का एक फर्स्ट सेशन लिया था और कल से मैंने बाल ऐसे ही रखे हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ भी ऊपर यूज़ नहीं करना, इवन शावर भी नहीं लेना। और मज़े की बात ये कि मैं हेयर स्प्रे लगा के चला गया था। मैंने उन लोगों से पूछा भी था, डॉक्टर से वगैरह से, डर्माटोलॉजिस्ट वो सब थी कि प्यारी प्यारी डॉक्टर्स थी, उनसे पूछा था कि मैंने हेयर स्प्रे लगाया हुआ, उसमें केमिकल होता है तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये मसला हो गया कि आप लोगों को पता है कि हेयर स्प्रे लगाने से बाल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कल से मेरे बाल सख्त ही थे और मुझे ज़्यादा देर में हेयर स्प्रे लगा के नहीं रख सकता क्योंकि मेरी माइग्रेन शुरू हो जाती है। और वैसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ओसिस का हेयर स्प्रे दोबारा से यूज़ करना शुरू किया है। नहीं हुई इससे? सच में? नहीं, वाकई में इससे नहीं हुई अभी तक, मुझे कुछ नहीं हुआ। रेड वाला यूज करते हैं गंदा सा, सेवलॉन वो साथ ही पड़ा है, हाँ उससे बहुत होती है। उससे वो मैं मैक्सिमम 2 घंटे भी लगा दूं तो मेरी माइग्रेन शुरू हो जाती है उससे ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि आपको फील होता है? जी ऐसा तो नहीं है आपको जी, क्या इधर देख के बताएं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वाकई माइग्रेन होती है। और ये वो रिंग है जो मैंने मदिया को गिफ्ट की थी, आप लोगों ने देखी होंगी। मत दिखाएं लोगों को मेरी रिंग। और फाइनली अब ये इतने सख्त बाल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, अगर आप ये देखें फील हो रहे होंगे आपको। और फाइनली मैं शावर लूँगा क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। और अब अच्छा मुझे मत दिखाएं क्योंकि क्यों, मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपने बेड कितना साफ रखा हुआ है। मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वैसे आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा आपने ये भी ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है, ये भी ब्लैक एंड वाइट है, कारपेट भी ब्लैक एंड वाइट है। आपको नहीं पता कि मुझे इस तरह के प्रिंट्स और ये चीजें मतलब अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा वैसे मैं कहने लगा था और शॉल भी ब्लैक एंड वाइट है। एनीवेज, उम्मीद है कि आज का प्रलोक का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक और बार आपकी खिदमत में एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे और डॉक्टर मदिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, प्यार देना, कमेंट देना, सब कुछ करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द सफाई रखिएगा और पॉजिटिव रहें हमेशा हर चीज़ में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।